हरियाणा और पंजाब के बीच जल विवाद गहराता जा रहा है और साथ ही साथ देश की राजधानी दिल्ली के लिए जल का संकट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों के विवाद ने दिल्ली को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाली पानी की आपूर्ति में पिछले एक हफ्ते से कमी आ रही है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक यह समस्या पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी की राजनीति का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह पानी की कमी पंजाब सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की एक साजिश है। यह साजिश आगामी चुनाव में दिल्ली में हार का बदला लेने के लिए की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों पंजाब के मंत्रियों ने कहा था कि हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी खर्च कर लिया है, जिसकी वजह से वो एक भी बूंद और पानी हरियाणा को नहीं देंगे। उन्होंने की किया, हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ बीजेपी जी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड राही दबाव पा रही है कि सानू वाधू पानी दो, जो कि असी नहीं दे सकते। मैं गल क्लीयर करनी चाहना पंजाब का मुख्यमंत्री होने के नाते कि एक बूंद भी पानी साडे कोले फालतू नहीं हैगा ते असी अपने लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना असी ऑलरेडी तुहानू तुहाडे हिस्से का पानी दे चुके हैं, तुसी तो 2 महीने पहले वरत चुके हो। पर मैं तुहानू ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ BBMB ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਅਰਮੈਨ BBMB ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ने ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ अलग गल है। हरियाणा और पंजाब के इस द्वंद्व के बीच अब दिल्ली में जल का संकट शुरू हो गया है और इसको लेकर राजनीति घमासान भी शुरू हो गया है। देखिए, दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से कम पानी आ रहा है। ये पानी कम इसलिए आ रहा है क्योंकि पंजाब सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली में उनकी हार हुई है उसका बदला दिल्ली की जनता से लेने के लिए उन्होंने दिल्ली का पानी कम कर दिया। दिल्ली में 2 नदियों से पानी आता है, गंगा से आता है और यमुना से आता है। हो सकता है प्रवेश जी ने नई ज्योग्राफी पढ़ी हो कहीं पे, प्रवेश वर्मा जी बता दे, नहीं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनसे पूछ के बता दे कि यमुना आती है पंजाब से या गंगा आती है। हमारी समझ में तो दोनों ही नदियां जो है पंजाब में नहीं जाती, और पंजाब ने कैसे रोक दिया यमुना का पानी या गंगा का पानी? क्या बात कर रहे हैं। और आज तो अखबार में आया है कि पाकिस्तान का सारा पानी रोक दिया भारत सरकार ने। तो जो इतना पानी रोका है वो बाढ़ आ जाएगी उसके चक्कर में, उस पानी को ले आओ दिल्ली में, प्रवेश वर्मा जी को दे दो वो पानी। जल संकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान सामने आया, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सौरभ भारद्वाज अपना बयान देते हुए नजर आए हैं। दिल्ली में जल संकट जो सामने आया है उसको लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ पहलगाम अटैक के बाद पहलगाम में जिस तरह से आतंकी अटैक हुआ, आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद से भारत भी एक्शन लेते हुए नजर आया। ऐसे में भारत पाकिस्तान में कई ऐसे रास्ते हैं जहां से पानी का जो निकास है उसे रोक दिया है। ऐसे में दिल्ली में कहीं ना कहीं इस पानी के रोकने के बाद से संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। आलोक जी से सारी अपडेट हम लेंगे। आलोक जी, जिस तरह से दिल्ली में जल संकट नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार
बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की स्थिति को आप किस नजर से देख रहे हैं? हालांकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है ना कि दिल्ली और पंजाब के बीच में जो पानी का विवाद चल रहा है, मुझे लगता है कि पानी एक ऐसी चीज है कि जो आवश्यक सेवाओं में गिनी जाती है, तो उसमें इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि सरकारें अलग अलग हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिदृश्य से भी इसको देखा जा सकता है कि राजनीति के चक्कर में, राजनीति में थोड़ा सा अपने को कैसे फायदा होगा, कैसे हम आगे उसको बढ़ेंगे, उसको लेकर के भी एक कहीं ना कहीं अहम का जो टकराव हो रहा है वो चीजें आ रही हैं। जबकि मुझे लगता है कि जब पूरे देश में एक तरफ माहौल बन रहा हो कि भारत ने पाकिस्तान को जो पानी जाता था उसको भी रोक लगा दी हो और उसको लेकर के पाकिस्तान में हाय तौबा मची हो और पूरे देश में एक चर्चा चल रही हो, वो ऐसे में हम दिल्ली और पंजाब के पानी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और यहाँ एक माहौल बना रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इन मुद्दों से हट करके बात करनी चाहिए और इसमें जो भी देश के या प्रदेश का जो हित है, जनता का जो हित है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पानी कहीं किसी राजनीतिक दल की बकौती नहीं है कि आप पानी रोक देंगे, आप ये जनता के हित के लिए है, जनता की सुविधाओं के लिए है। अगर लगता है कि पंजाब को या दिल्ली को जनता के हित में पानी देना है तो उसको देना चाहिए, उसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति आप अन्य मुद्दों को लेकर करिए, सामाजिक सेवाओं को लेकर करिए, बेरोजगारी को लेकर करिए, स्वास्थ्य को लेकर करिए, शिक्षा को लेकर करिए, लेकिन पानी को लेकर के, क्योंकि पानी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और जनता को वो आवश्यक है देना और ये सरकार की जिम्मेदारी है, पंजाब सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार। लेकिन चूंकि दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उस सरकार को हटा करके भाजपा की सरकार बनी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टियों का जो टकराव है, जो आपसी विचारधाराएं हैं, वो टकरा रही हैं और उसमें ये पानी एक मुद्दा बन रहा है। जी आलोक जी, जिस तरह से आपने बताया कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पानी पर हो रही है, ऐसे में दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं पानी की कमी क्या वाकई में उन्हें झेलनी पड़ रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक गलियारों में एक एजेंडा तैयार कर दिया गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान में पानी रोका गया है, कई ऐसे रास्ते हैं वहां से, ऐसे में दिल्ली को अब टारगेट किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से? आपको क्या लगता है आलोक जी? नहीं, देखिए, आप देखिए, इस देश का ये दुर्भाग्य कहिए कि दिल्ली में पानी को लेकर के और पूरे देश में गन्ना किसानों को लेकर के पिछले कई वर्षों से चर्चाएं हो रही हैं। आखिर इन समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? हर साल 2 साल बाद दिल्ली में पानी को लेकर के चर्चा होती है, फिर बैठक होती है, लेकिन उसका स्थायी समाधान क्यों नहीं होता है? हम पंजाब को दोष देते हैं, हम हरियाणा को दोष देते हैं, आखिर दिल्ली की सरकार है, केंद्र में सरकार है, आखिर हम उस पर क्यों नहीं अमल कर रहे हैं? कोई ऐसा बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालते हैं? हम ऐसा कोई समझौता क्यों नहीं करते हैं जिसमें कि इस तरह के टकराव की स्थिति ना बने? टकराव भारत और पाकिस्तान के बीच बन रहा है वो ज्यादा ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली और पंजाब में बन रहा है तो ये कतई उचित नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक जो द्वेष है, आपसी विचारधारा है और जो पार्टियों की अपनी अपनी एक सोच है, उसको लेकर के कहीं ना ये पानी एक मुद्दा बन रहा है और मुझे लगता है कि कुछ दिन बनेगा, उसके बाद इसका स्थायी निराकरण होगा। क्योंकि आप देखिए, पिछले कई वर्षों से गन्ना किसानों को लेकर के जब कोई भी सरकार आती है, वो बातें करती है, उनकी चर्चा होती है, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाता है। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिससे समाधान नहीं हो पाता? तो इसी तरह दिल्ली में पानी को लेकर चल रहा है। पिछले कई वर्षों से हर बार ये होता है कि दिल्ली में पानी का संकट, उसका चर्चा होती है, पेपर चर्चा होती है, फिर समझौते होने लगते हैं। तो आखिर इसका कोई स्थायी समाधान निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को, चीफ सेक्रेटरियों को, अन्य मंत्रियों को आपस में बैठ करके इसका स्थायी समाधान निकाले। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता के हित उसमें सर्वोपरि देखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।